नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के सरपंचों की बढ़ी पावर, अब मर्जी से करवा सकेंगे 21 लाख तक के काम, यात्रा भत्ता भी बढ़ा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश के गांव के सरपंचों की पावर को बढ़ाया है। अब सरपंच मर्जी से अपनी पंचायत में 21 लाख रुपए तक के कार्य करवा सकेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गांव है तो पंचायत भी जरूरी है। बिना पंचायत के गांव का विकास संभव नहीं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। हमें ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी जाने वाली सुविधाएं व सहूलियत के बारे में जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मानसून की पहली बारिश में ही खुल गई प्रशासन की पोल, सड़कों में धंसी गाड़ियां, छत गिरने से एक किसान की मौत। फतेहाबाद में मानसून की पहली झमाझम वर्षा हुई। करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर हुई वर्षा से शहर की अधिकतर सड़कें पानी से भर गई। पिछले 2 दिनों से सुबह के समय वर्षा हो रही है, ऐसे में लोगों को ऑफिस व बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मानसून की पहली वर्षा आफत भी लेकर आई है। गांव थेड़ी में ट्यूबवेल के कमरे की छत गिरने से 67 वर्षीय किसान की मौत हो गई है। बड़ा हादसा, हरियाणा में चलती मालगाड़ी से कंटेनर गिरे, रोकी गई सभी ट्रेन। हरियाणा के करनाल में तरावड़ी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 10 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। यह हादसा तरावड़ी में रेलवे ट्रैक पर हुआ। रेलवे ट्रैक पर चलती मालगाड़ी के 8 कंटेनर गिर गए। दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवाया। हादसे के बाद दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवा दिया गया। पुलिस और रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। इस हादसे से रेलवे ट्रैक और बिजली के खंभे बाधित हुए हैं। करनाल के तरावड़ी में रेलवे विभाग की टीम ने बाधित हुए ट्रैक को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल इस रूट पर आने वाली ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है। अभी सभी ट्रेनों को जाखल रूट से भेजा जा रहा है। कुछ ट्रेनें मेरठ रूट पर भी डायवर्ट की गई है। लोकसभा में राहुल गांधी के दिए बयान पर ये क्या बोल गए, अनिल विज बातों को नजरअंदाज करने की दे दी सलाह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हिंदुओं और दूसरे धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संबोधन को ध्यान से समझने की जरूरत है। वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। उनके भाषण को नजरअंदाज करना ही सही है। हरियाणा में सेटेलाइट्स प्लस 4 मंजिल निर्माण को मंजूरी, ये रहेंगी शर्तें। मंत्री जेपी दलाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब सेटेलाइट्स प्लस 4 बहुमंजिला योजना को मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा के वित्त और नगर एवं योजना विभाग के मंत्री जेपी दलाल मंगलवार को चंडीगढ़ में ये ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने सेटेलाइट प्लस 4 बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इस बार कुछ एतराज आए थे। इसके चलते पूर्व सीएम की तरफ से विधानसभा में एक कमेटी गठित की गई थी। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ज्यादातर जगह सेटेलाइट प्लस 4 की अनुमति दी गई है। एक यूनिट में अगर 18 लोग रहेंगे जिसमें सेटेलाइट 4 की अनुमति होगी। जिन जगहों पर 10 मीटर चौड़ी सड़क होंगी वहां सेटेलाइट प्लस 4 का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही मालिक को सेटेलाइट प्लस 4 के लिए पड़ोसी की अनुमति लेना जरूरी है। भारी बारिश के बीच हरियाणा में बनाई जा रही नई सड़क, कांग्रेस का तंज, बीजेपी की नई टेक्नोलॉजी आई है। हरियाणा में भारी बारिश के बीच सड़क निर्माण का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको कांग्रेस ने भी शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जुबानी हमला किया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है। इसमें बारिश में सड़क बनाई जाती है। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस पोस्ट में आगे लिखा है कि इस टेक्नोलॉजी को नरेंद्र मोदी के नाम से पेटेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का नाम होगा बारिश में सड़क बनाओ, भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ। अच्छी खबर, हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वा सकेंगे किसान, बस करना होगा ये काम।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने किसानों के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर योजना की घोषणा की है। इसमें कृषि उपभोक्ता के कृषि पंपिंग आपूर्ति के अनाधिकृत भार की घोषणा करने के लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया रखी गई है। उपभोक्ताओं को वीडीएस योजना 2024 के तहत आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिल राशि का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अतिरिक्त एडीसी जमा करानी होगी। इस बार नहीं आए किसी परीक्षार्थी के 720 अंक, अभिभावक बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 23 जून को दोबारा हुई नीट यूजी परीक्षा का परिणाम रविवार रात को जारी किया, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आने के कारण आवेदक देर रात तक परिणाम नहीं देख सके। सोमवार सुबह परिणाम देखा गया। जिले के जिन विद्यार्थियों के ग्रेस मार्क्स के बाद 720 अंक आए थे, उनमें जिन विद्यार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी थी उनके 720 अंक इस बार नहीं आए। जिले में 23 जून को 504 बच्चों को परीक्षा देनी थी, लेकिन उस दिन केवल 287 बच्चों ने दोबारा परीक्षा दी थी। जिले में केंद्रीय विद्यालय और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में केंद्र बनाए गए थे। पिछली बार हुई परीक्षा में अंजलि ने ग्रेस मार्क्स के साथ 720 अंक पाए थे। दोबारा परीक्षा देने पर उसे 677 अंक मिले हैं। पुलिस ने 5,650 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को किया काबू। आरोपी ने बिहार से मंगवाया था कुरियर। रोहतक के बहु अकबरपुर स्थित एमजी मोटर्स के पास पुलिस ने एक स्कॉर्पियो सवार युवक से 5,650 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष पेश कर दिया है। बहु अकबर पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोहतक के मायना निवासी सुमित नशे का कारोबार करता है और वो कुछ नशे के इंजेक्शन लेकर रोहतक में सप्लाई करने के लिए आ रहा है। पुलिस ने एमजी मोटर्स के पास चेकिंग की तो बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो को रोका गया। हिसार में व्यापारियों का ऐलान, 5 जुलाई को ऐतिहासिक बंद का फैसला। फायरिंग कर रंगदारी मांगने के मामले में रोष। हिसार में व्यापारी प्रतिनिधियों की मीटिंग। सब्जी मंडी, काठ मंडी व लोहा मंडी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय व हरियाणा कानफेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 5 जुलाई को पूरी तरह से सब्जी फल एसोसिएशन, सब्जी मशाखोर एसोसिएशन, काठ मंडी, लोहा मंडी, पुरानी मंडी व फ्लैक्स मार्केट पूरी तरह बंद रहेगी और सभी ट्रेड यूनियन ने भी 5 जुलाई हिसार बंद में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित किया कि अपराधियों द्वारा फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम ने व्यापारियों को गोली मारकर हत्या कर दी और हरियाणा में हर रोज अपराधियों द्वारा फिरौती, लूटपाट, हत्या, अपहरण, चोरियों की वारदातें की जा रही है। आज हरियाणा का व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह भयभीत है, जबकि मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। नौ जिला कारागार में 2 बंदियों ने की आत्महत्या। 2 दिन पहले गए थे जेल, दोनों पर था ये आरोप। जिला कारागार नूह में बंद 2 बंदियों ने आत्महत्या कर ली। दोनों आरोपियों के खिलाफ पिनगवा थाने में किशोरों को भगाने और दुष्कर्म के 2 अलग अलग केस दर्ज थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएससी नूह में रखवा दिया है। मृतक के स्वजन ने जेल प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने जेल प्रशासन से वीडियोग्राफी के साथ साथ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इसके अलावा कहना है कि अगर मामले में जल्दी उचित कार्रवाई नहीं की तो शव लेने से भी इनकार किया जा सकता है। स्वजन में जेल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। एमआर इंडिया की बड़ी धोखाधड़ी, ग्रीन पार्क को प्राइमरी स्कूल का प्लॉट बताकर बेचा। 2 साल बाद ऐसे खुला राज। ग्रीन एरिया पार्क को प्राइमरी स्कूल का प्लॉट बताकर बेचने पर एमआर इंडिया के निदेशकों के विरुद्ध धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत सेक्टर 65 थाने में मामला दर्ज किया गया है। पोल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से करीब 1 माह पहले सेक्टर 65 थाने में एमआर इंडिया के प्रतिनिधियों के विरुद्ध शिकायत दी गई थी। ये सेक्टर 62 में हेरिटेज वन सोसाइटी में ग्रीन एरिया को प्राइमरी स्कूल बताकर प्लॉट बेच दिया गया था। ये प्लॉट करीब 1.2 एकड़ का था। छानबीन। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।